बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सान्हे 9 में मुलविस मजीद 60 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस बानी पीटीआई के भांजे न्यासी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। एक मुजरिम को 10 और 7 को 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई। एक मुजरिम को 9, एक को 7 और 4 मुजरिमों को 4 साल कैद की सजा सुनाई गई। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया। बानी पीटीआई का एतराफ, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? अडियाला जेल में बानी पीटीआई से सहाफ़ी का सवाल। बानी पीटीआई ने जवाब दिया, मईशत स्टेबलाइज होने से दिवालिया होने से बच गई है लेकिन तरक्की नहीं हुई। बानी पीटीआई की ज़र मुबादला पाकिस्तान ना भेजने की कॉल बरकरार है। उमर अयूब 31 जनवरी की डेडलाइन पर हुकूमत को आगाह करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रज़ा की गुफ्तगू। खान साहब की राय किसी डील के जरिए नहीं होगी, कोई पेपर साइन करके नहीं होगा। जिस तरह कुछ लोग रात की तारीकी में पेपर साइन करके इस मुल्क से बाहर चले गए सजा याफ्ता होने के बावजूद। इमरान खान अपने तमाम मुकदमात का सामना अदालतों में करके अदालतों के जरिए इमरान खान बाहर आएगा। गुज़श्ता मंथ इमरान खान साहब की तमाम केसेस में जमानत मुकम्मल हो गई थी, रोबकार जारी होने वाली थी, लेकिन फिर कालीन का एक टुकड़ा उठाया गया और एक FIR निकाल के तो खान साहब को उसके अंदर रिमांड कर दिया गया। ये क्लियर इंसाफ का कत्ल भी था, ये क्लियर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी थी। 9 मई के ऊपर बेहतरीन हाल ये है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, ताकि एक गैर जानिबदाराना तहकीकात हो सके। हम किसी पराई जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। हम पहले भी पराई जंग का हिस्सा बने, उसका नुकसान पाकिस्तान ने 2 लाख के करीब शहादतों की सूरत के अंदर बर्दाश्त किया। दूसरी जानिब सेनेटर इरफान सदीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान मुकर्रर कर दिए गए हैं। इरफान सदीकी का कहना है पीटीआई से मुज़ाकरात का ताल्लुक सजाओं से नहीं और ना ही इस वजह से बातचीत मुतासिर होगी। बानी पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी के मुतालबात पर गौर करेंगे, आउट ऑफ वे जाकर कामयाबी का हुसूल चाहते हैं। सेनेटर इरफान सदीकी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान मुकर्रर। इरफान सदीकी का कहना है पीटीआई से मुज़ाकरात का ताल्लुक सजाओं से नहीं। अमेरिका के साथ इज्जत की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, किसी एक शख्स के बयान पर कोई राय नहीं दे सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ट्रंप के खुसूसी एलची के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया। कहा अमरीकी हुक्काम के साथ बातचीत जारी रखेंगे। अमरीका और यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। अमरीका के साथ इज्जत की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं, किसी एक शख्स के बयान पर कोई राय नहीं दे सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ट्रंप के खुसूसी एलची रिचर्ड ग्रेनल के बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीकी सदर के खसूसी नुमाइंदे रिचर्ड का ज़मीर अचानक जाग उठा। 2018 के इलेक्शन में धांधली और अपोजिशन रहनुमाओं की तवील कैद पर ज़मीर खामोश रहा। रहनुमा ने ख्वाजा साद रफीक एक्स पर बयान लिखा। फ़लस्तीनियों के कत्लेआम पर अमरीकी नुमाइंदा खसूसी का ज़मीर अब भी मुर्दा है। रिचर्ड का ज़मीर सिर्फ साम्राज्यी मकासद पूरा करने के लिए जागता है। अमरीकी नुमाइंदे का इंसाफ, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहते हैं इनफरादी तौर पर भी इन सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर होंगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का फैसला जल्द करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की फिर फौजी अदालतों से सजाओं की मजम्मत। कहा तमाम इदारे रियासत के मातहत हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि 9 मई के मुजरिमान को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हुकूक दिए गए। जिन मुजरिमान को सजाएं सुनाई गईं ये तोड़ फोड़ में मुलव्विस थे। प्रोसिक्यूशन की तरफ से बहुत वक्त लिया गया, अदालत में बाकायदा शवाहिद पेश किए गए। अता तारड़ का मजीद कहना था 9 मई बानी पीटीआई की साजिश थी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी। नॉन फाइलर्स के करंट और सेविंग अकाउंट्स पर पाबंदी की शिक मंजूर कर ली गई। गैर रजिस्टर्ड अफराद को आसान अकाउंट चलाने की इजाजत होगी। नाअहल फाइलर्स पर गाड़ी, बैंक अकाउंट, शेयर्स खरीदारी पर पाबंदी की शिक मंजूर। नाअहल फाइलर्स की जायदाद की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगाने की शिक भी मंजूर। सेनेटर मोहसिन अजीज की जानिब से 5000 का नोट बंद करने की तजवीज़।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में आज़रबाईजान के सफारत खाने आमद सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मुसाफिर तैयारा हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म की जाँ बहक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ। कहा दुख की घड़ी में आज़रबाईजान के बहन भाइयों के साथ यकजहती का इज़हार करते हैं। केपी के ज़िला कुरम में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन के माबैन मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात का अमल जारी है। कुरम सूरत हाल के पेश नज़र पेशावर हाई कोर्ट ने हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से स्कॉलरशिप टेस्ट को रोक दिया है। मज़ीद बताएंगे रमज़ान सिमाब। ज़िला कुरम में पायदार क़याम अमन के लिए हुकूमती जरगे की सरबराही में फ़रीक़ैन के माबैन मुज़ाकरात का अमल जारी है। फ़रीक़ैन के माबैन मुआहिदे के लिए जुम्मतुल मुबारक को कोहाट में जरगा होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ के मुताबिक फ़रीक़ैन मुस्तकिल अमन के लिए मुआहिदे के करीब पहुँच गए हैं। बाहमी मुआहिदे के बाद बारी असलहा जमा करना और बंकर्स की मसमारी का अमल शुरू कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ ज़िले के तमाम सेहत मराकज़ में अद्वियात की तरसील का अमल भी जारी है। मुशीर सेहत एहतशाम अली के मुताबिक अद्वियात की वाफिर फराहमी की बदौलत सेहत मराकज़ की OPD में 10 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लोगों को मकामी सतह पर सेहत सहूलियात और मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। कराची की तंजीम और गवर्नर सिंध की जानिब से भी अद्वियात का अतिया DHQ पाराचिनार पहुंचा दिया गया है। कुरम में मौजूदा सूरत हाल की वजह से हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से नए स्कॉलरशिप एंट्री टेस्ट हाई कोर्ट ने रोक लिए हैं। अदालत ने तहरीरी हुक्म जारी करते हुए HEC हुक्काम से 31 दिसंबर को जवाब तलब किया है। रमज़ान सीमाब, एक्सप्रेस न्यूज़, कुरम। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के लिए कारकुनान की गड़ी खुदाबख्श आमद जारी। सदरा से पुलिस सरकारी और दीगर नोडेरो पहुंच गए। कारकुनान की बेनज़ीर भुट्टो के बसार पर हाज़री फातेह ख़ानी, पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन बुर्जा काफिला लेकर गड़ी खुदाबख्श रवाना हो चुके हैं। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल का कहना है मुल्क की मईशत में हमें इजाज़त नहीं देती कि हम किसी मुल्क से लड़ाई लें। बानी पीटीआई से खिलाफ अपनी जगह, मगर इल्ज़ाम तराशी ठीक नहीं है। एक लड़ाई ट्विटर पे और दीगर सोशल मीडिया पे जारी है। कुछ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने वाली कुछ अफसरान के दरमियान और कुछ मुस्लिम लीग नून के लीडरान के दरमियान। पाकिस्तान की मईशत हमें इजाज़त नहीं देती कि हम फजूल लड़ाई लें किसी भी मुल्क से, बिलखुसूस किसी सुपर पावर से। हमारे कुछ लोगों ने उनकी मुनासिबत से इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहना शुरू कर दिया। इमरान खान साहब बिल्कुल कोई ही मुल्क के एजेंट नहीं है, वो पाकिस्तानी हैं और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के वो अपनी दानिश से अच्छा चाहते हैं। इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में भी एक ज़माने में झूठे बहतान की इल्ज़ाम तराशी होती थी कि वो हिंदुस्तान के एजेंट हैं और मोदी के यार हैं और गद्दार हैं। वो भी बिल्कुल नहीं है किसी मुल्क के एजेंट, सिर्फ पाकिस्तानी हैं। और हमको ये बात समझनी चाहिए एस पाकिस्तानी कि हमको एक दूसरे को हुब्बुल वतनी की या मुसलमानियत की सनतें बांटने का काम ख़त्म करना चाहिए। फौजदारी मुकदमात में वकील करने की हैसियत ना रखने वाले सरकारी खर्च पर वकला की खदमात फराहम करने का फैसला। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहकामात की तामील में 2 रुकनी जजिस कमेटी तश्कील दे दी गई है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान 2 रुकनी कमेटी में शामिल। 2 रुकनी जजिस कमेटी सरकारी खर्च पर मुलजिमान, सजा याफ्ता या अफराद की नुमाइंदगी करेगी। सरकारी खर्च पर वकील के तौर पर तकर्रुर के लिए पैनल में शामिल होने वाले वकला से दरख्वास्तें तलब। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का मुसीबत में फंसे भारतीय बहरी जहाज का एक और कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। भारतीय कार्गो बहरी जहाज के अमले के 9 अफराद को रेस्क्यू किया। तर्जुमान के मुताबिक भारतीय बहरी जहाज कराची से तकरीबन 120 समंदरी मील जनूब में मौजूद था। आज सुबह भारतीय जहाज में पानी दाखिल होने की इत्तला मिली थी। 4 दिसंबर को भी भारतीय बहरी जहाज के 12 अरकान को रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान बचाया गया था। हुकूमत ने गवादर एयरपोर्ट के इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया है। गवादर एयरपोर्ट से मुसाफिर बैरून मुल्क सफ़र कर सकेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से गवादर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया। अब गवादर एयरपोर्ट से मुसाफिर बैरून मुल्क सफ़र कर सकेंगे। से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर है, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।